अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि रिश्तेदारों को उनका हक़ दो। आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, रिश्तेदार जो है उनको उनका हक़ दो। वल मिस्कीन, मिस्कीन नादिर आदमी, मुफलिस आदमी, कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, उसको उसका हक़ दो। वब्न सबील, मुसाफिर आदमी, देश से परदेस आदमी, उसको उसका हक़ दो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्ची ना करो। जब बड़े मज़े की बात यह है कि ये हुकूक बयान करने के बाद फजूल खर्ची को बयान किया गया कि फजूल खर्ची ना करो। ये क्यों किया गया? उसकी वजह यह है कि जब तुम फजूल खर्चियों में पड़ोगे तो फिर तुम गरीब को देने से भी कतराओगे, मिस्कीन को देने से भी कतराओगे, रिश्तेदार को देने से भी कतराओगे कि तुम बजट को मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पैसे लल तलल्लों में निकलेंगे और जब जहाँ पे खर्च करना है वहाँ से तुम गुरेज़ा होगे। इसलिए फजूल खर्ची न करो, जहाँ खर्च नहीं करना वहाँ न करो, जहाँ करना है वहाँ करो। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि खर्च करने की जगह कौन है? वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ हैं। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि आदमी ये चाहता है उसकी उम्र दराज हो, उसके रिज़्क़ में बरकत हो, तो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। इसकी बरकत से अल्लाह उसके रिज़्क़ में भी बरकत देगा, उम्र में भी बरकत देगा। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है। और वालिदैन और औलाद के अलावा बाकी जो खैश कबीला है, बहनें हैं, भाई हैं, चचे हैं, मामू हैं, खाला हैं, पुप्पी हैं, ये सारे वो रिश्ते हैं कि जिनके ऊपर शरीयत ने ज़कात भी जायज़ करार दी है। ठीक है, ताकि और ज़िम्नन मसला आ गया, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों को देते हुए उनको बताएं कि जी ये ज़कात के पैसे हैं या सदक़े के पैसे हैं। नहीं, वो रब आपकी नीयतों को जानता है। जो आपने नीयत कर लिया है, आपकी ज़कात है तो वो अदा हो जाएगी, सदक़ा है तो अल्लाह उसको कबूल करेगा, उनको बताना ज़रूरी नहीं है। अपने ताईं दिल में नीयत कर लें, अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने ज़िम्नन एक हदीस पाक में आपके गोशगुजार करता चलूँ, जो आपके ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़ी और रिज़्क़ के दरवाज़े खोले हुए हैं, ये कोई पता नहीं है किसकी दुआओं के सबब से है, ये ज़हन में रखिएगा। मदीनतुल मुनव्वरा में एक भाई ने एक भाई की शिकायत की थी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, मकसद उनका ये था कि ये मेरे ऊपर बोझ हैं। वो बोझ क्या थे? वो दीन के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ था। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर रहते थे। जब कोई हदीस जो है, कोई हदीस सुनने को मिलेगी, कोई आयत सुनने को मिलेगी, यानी दीन सीखने सिखाने के मामले में वो रहते थे। तो दूसरे भाई मेहनत मशक्क़त और खेती बाड़ी करते थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ये मेरे ऊपर बोझ बना हुआ है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता है उनको क्या कहा, जिन्होंने शिकवा किया। हुज़ूर इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या मालूम, शायद तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जा रहा है इन कमज़ोरों की वजह से ही दिया जा रहा हो। तो आप रास्ते में चलते हुए किसी के साथ भला कर देते हैं, मिस्कीन आदमी है, गरीब आदमी है, नादिर है, मुफलिस हैं। क्योंकि देखें ना, किसका दिल नहीं करता कि वो बड़े पुरसकून तरीके से अपने मामलात को चलाएं? हर आदमी का दिल करता है, लेकिन तकसीम तो फिर ऊपर से है ना। किसी को ताज सुल्तानी, किसी को टुकड़े दर दर के। मेहनत और मशक्क़त की बात नहीं है और ज़ियानत की बात भी नहीं है। ज़ियानत की बात होती तो जो बेवकूफ़ है वह भूखा मर जाता है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वब्न सबील, मुसाफिर है। मुसाफिरों के बारे में भी हर जगह पे तलकीन है, तंबीह है। मैं एक छोटी सी बात अपने मुशाहिदे के हवाले से करता चलूँ। अभी आप सोचते होंगे कि यार मुसाफिर तो ये तो कोई भी इलाके से दूर भी है, तो आज तो कल तो बड़ा जदीद निज़ाम है, कोई कहीं पे भी बैठा हुआ है, पैसे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ATM भी है, ये भी है, वो भी है। भाई ये सारा उसी के लिए जिसके पास है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है। उसका सहारा फिर आप हैं, उसका सहारा मोमिन भाई हैं, उसका सहारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नमल मुअमिनूना इख्वा का जो हुक्म इरशाद फरमाया फिर आप हैं। इसलिए
कि एक छोटी सी मिसाल समझे कि एक आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर कार आदमी है, वो अपने कमरे में दिन को मजदूरी करता है, रात को कमरे में रहता है, उसके पेट में दर्द ही पड़ गया या उसको खुदा ना खास्ता कोई मसला ही हो गया, तो उसको अस्पताल में कौन लेके जाने वाला है? उसके तो दूर बैठे हुई हैं, उसके भाई हैं, उसके अजीज़ हैं, वो तो दूर बैठे हुई हैं। उसके साथ रहने वाला उसका मोमिन भाई ही उसका दर्द बांटेगा। तो इसलिए जगह जगह पे बार बार मुसाफिरों की तलकीन की गई है। तो मुसाफिर होता है, उसका दिल भी बड़ा नाजुक होता है। आप छोटी सी बात भी करेंगे तो उसका दिल भर आएगा। उसको पता है यहाँ पे मेरा कौन है, यहाँ पे मेरी बात किसने सुननी है। या आपने जो एक पंजाबी में मकूला सुना हुआ, ये वैसे किसी ने नहीं कहा कि जिन्हें दे गिराम उन्हें दे न्या। बात उन्हीं की होती है जिनके इलाके होते हैं। कौन परदेसी की बात कौन सुनता है, उस गरीब को कौन कोई वक़्त देता है। इसलिए कुरान मजीद में जगह जगह पे मुसाफिरों के बारे में हुस्न सलूक की तलकीन की गई है। और फिर इरशाद फरमाया ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो, इधर से रोको, इन पे लगाओ, बैलेंस रखो चीज़ों को। ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान अश-शयातीन। ये जो फजूल खर्च आदमी है ये शैतान का साथी है और शैतान रब का नाशुक्रा है। वकान शैतान लिरब्बी कफूरा, वो अपने रब का नाशुक्र है। तो जिस तरह वो नाशुक्री करता है, ये भी नाशुक्री का इर्तिकाब कर रहा है कि जो हमने दिया है उससे हमारी राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। बरादरान इस्लाम, फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर आप देने की उसमें नहीं है तो फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा, उनसे आसानी वाली बात करो, आसानी वाली बात, दिल रखने वाली बात। और इसको और किससे ताबीर किया जाए कि उनका दिल रखो, उनके साथ सख्ती से मामलात न करो। फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। इसके बाद अल्लाह ताला ने बुख़्ल से मना किया है। इरशाद हुआ ला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फ़तक़उद मलूमन महसूरा, कि ना तो इतने बख़ील बनो और इतनी कंजूसी करो कि यूँ लगे कि तुम्हारे हाथ ही गर्दन के पीछे बंधे हुए हैं। इतनी फजूल वो कंजूसी भी ना करो और इतना हाथ भी खुला ना रखो कि कल को ख़ुद मोहताज होकर के रह जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट है उम्मत वसत का। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, हमने आपको उम्मत वसत बनाया है। न इफ़रात करते हो, न तफरीद करते हो, न बिल्कुल खुली छुट्टी है आपको और न इतनी सख्ती है, बल्कि आपका मामला इसके दरमियान में है। बुख़्ल भी नहीं करना और फजूल खर्ची भी नहीं करनी, इसके दरमियान अपने मामलात को रखना है। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फ़तक़उद मलूमन महसूरा। इसके बाद रिज़्क़ के फ़लसफ़े को बयान किया है अल्लाह ताला ने। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, आपका रब वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ की तंगी करता है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ की फराखी करता है। ये मामलात उसने अपने हाथ में रखे हुए हैं। अगर बहरहाल आजमाइश बहुत सूरत होती है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, खैर भी तुम्हारे लिए आजमाइश है, शर भी तुम्हारे लिए आजमाइश है। खुला पैसा है तो रब की रहमत भी हो सकती है, खुला पैसा है तो आजमाइश और इब्तिला भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों से बाखबर भी है और अपने बंदों को देख भी रहा है। ये आयत का ततिम्मा इतमाम हो रहा है यहाँ पे मज़मून का। अपने बंदों से बाखबर है, कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या है और किसकी नीयत क्या है। बेबादिही खबीरम बसीरा। नबी पाक साहिब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास शदीद बीमार थे। और जब बीमारी होती है तो बाज़ दफ़ा आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि अब इस बीमारी में चल चलाओ है, अब ज़िंदगी
वैसे ही हयात मुस्तआर है, ये उधार मांगी ज़िंदगी है, कब सांसों के डोरे टूट जाएँ। तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास की बीमार पुरसी करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए। इससे ये भी मालूम होता है कि बीमार पुरसी सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसी बीमार की बीमार पुरसी करना ये हुज़ूर की सुन्नत है। आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत साद बिन नबी वक़ास को अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी, बड़ा नवाजा था। तो बेटी थी, उनकी बेटी एक ही बेटी थी। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि मैं 2/3 माल मैं सदका कर दूँ, अल्लाह की राह में खैरात कर दूँ। नबी करीम अलैहि सल्लम ने मना किया, हुज़ूर ने मना किया। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह निस्फ़ की तो इजाज़त होनी चाहिए, मैं निस्फ़ दे दूँ। नबी करीम अलैहि सल्लम ने इससे भी मना किया। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह 1/3 की तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए। नबी पाक अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया 1/3 की तुझे इजाज़त है, 1/3 अल्लाह की राह में सदका व खैरात कर दो। और फिर हुज़ूर ने तलक़ीन फरमाई, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को गनी छोड़ना ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उनको मोहताज छोड़ जाएँ। आप वसीयत कर गए ये सारे का सारा इधर दे दो, इधर दे दो, ये कर दो, वो कर दो, और आपकी औलाद मोहताज रह गई, न उनके सर पे छत है, न उनके पास कोई और है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो इसका भी आपसे हिसाब होगा, इसका आपसे हिसाब होगा। इसलिए नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया 1/3 अल्लाह की राह में खैरात करो, वसीयत कर दो इसके बारे में, इससे ज़्यादा ना करो। बरादरान इस्लाम, ये दीन इस्लाम है और दीन इस्लाम का हुस्न है कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया। और एक तलकीन के तौर पे और तंबीह के तौर पे बुज़ुर्गों के लिए एक मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बाज़ दफ़ा आपको या ज़ैद अमर बकर किसी को भी औलाद की जानिब से बसा औक़ात तलख़ियों का सामना होता है, और उन तलख़ियों के ज़िमन में वो अपनी औलाद को विरासत से महरूम कर देते हैं। याद रखिए ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, इस हदीस की रूह से ये मनाफ़ी है, दीन इस्लाम के निज़ाम के मनाफ़ी है। आपकी औलाद अगर खुदा ना खास्ता वो गुस्ताखी पे उतर ही आई है तो वो जाने और उनका रब जाने और उनकी कब्र जाने और हशर जाने, आपका ये काम नहीं है। आपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, जो भी है उसकी विरासत जाएगा, आप अपने खुद तकसीम करते रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, जो करेंगे, आप उन्हें महरूम ना करें, ताकि उनको ये गिला और शिकवा तो ना हो कि हमारे वालिद ने हमें महरूम कर दिया। क्योंकि नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया औलाद को गनी छोड़ना बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उनको मोहताज छोड़ करके जाएं। तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। बाकी अपने ऊपर लगाना, बाल बच्चों पे लगाना, ये फजूल खर्ची के ज़ुमरे में नहीं आता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुलू वशरबू ला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ ना करो। फिर एक और आयत का मफ़हूम है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया महबूब इनको बता दें कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, कि ज़ीनत को किसने हराम किया है और तय्यब और हलाल रिज़्क़ को किसने हराम किया है। अल्लाह ने जब दिया है तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनो, सवारी अच्छी होनी चाहिए। और वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़ मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी, वो जो अल्लाह ने बंदों के लिए ज़ीनत जो है वो बनाई है, तो उसको किसने आराम किया है। वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, हलाल तय्यब रिज़्क़ खाने से किसने मना किया तुम्हें। फिर इरशाद फरमाया कुलू वशरबू ला तुसरिफू, खाओ पियो पहनो, खाओ पियो औलाद पे लगाओ। आपने देखा होगा मुआशरे में ये बदकिस्मती होती है कि ना बंदा अपने ऊपर लगा सका और ना अपनी औलाद के ऊपर लगा सका। तो ये वो बदकिस्मती है कि फिर ऐसे रिज़्क़ का कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप छोड़ गए, वो एक बड़ा मशहूर है कि जो जोड़ गए वो छोड़ गए। तो उसका मतलब ये है कि कम से कम अपने ऊपर लगाओ, अपने बाल बच्चे पे लगाओ। ये मुआशरे की ये वो तलख़ हकीकत है, एक वो पहलू है कि आप मुआशरे में ऐसे लोगों को देखते होंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म हमें इरशाद फरमाया है। बाकी जहाँ तक फजूलियात का ताल्लुक़ है, आप देखते हैं कोई भी मामला है,
आप घर के अंदर हैं तो इसराफ और फजूल खर्ची, ये सिर्फ इसका ताल्लुक़ रुपए और पैसे से ही नहीं है। आप घर में हैं, फजूल लाइटें जला रहे हैं, फजूल एसी जला रहे हैं, और आप देखें आप अगर वज़ू के लिए बैठे हैं तो आप फजूल पानी ज़ाया कर रहे हैं। ये सारे का सारा इसराफ में आता है। एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को वज़ू के हवाले से टोका, रोका, और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इसराफ़ ना करो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वज़ू में भी इसराफ़ है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ वज़ू में भी इसराफ़ है, तुम क्यों ना दरिया के किनारे बहते पानी के किनारे पे ही बैठी हुई हो तो भी वज़ू में भी इसराफ़ है, इसराफ़ ना करो। तो आप देखते हैं बदकिस्मती से हमारे वो कौमी फंक्शन हो, हमारे वो इनफरादी फंक्शन हो, क्या कुछ हम नहीं करते हैं। वो जिस स्टेज के ऊपर ना दूल्हे और दुल्हन ने आधे घंटे के लिए बैठना होता है, वो कितने का तैयार होता है और कितनी देर उधर आपने रुकना है। और वो जो मूवी है और वो जो ढोल और धमक्का है, आप यकीन करें अगर इससे बेहतर होगा आप एक अंदाजे के मुताबिक आप बना लेते कि इतना इस मद में जाएगा, इतना इस मद में जाएगा, इतना इस मद में जाएगा, और वो सारे पैसे इकट्ठे करके फिर आप देखते कि यतीम कौन है, बेवा कौन है, मिस्कीन कौन है, गरीब कौन है, एक आप लिस्ट बना लेते और वो पैसे आपके उधर जाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी होता। ठीक है आपका अपना पैसा है, आपको अल्लाह ने दिया भी है, लेकिन जब दिया है तो वहाँ पे लगाएं जहाँ पे लगाना चाहिए। ये तो आधे घंटे की, घंटे की, 2 घंटे का, 3 घंटे के एक फंक्शन है, नमूद नुमाइश के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर होता क्या है, आप 10 डिशें भी बनाएंगे, जिसने बात करनी है सो करनी है और जिसने नहीं करनी सो नहीं करनी। इसी तरीके से ज़िम्नन मैं बात कर रहा हूँ और इस्लाह के पहलू से कर रहा हूँ। खाना इंसान ने कितना खाना होता है, आप वलीमों पे देखते हैं, शादियों पे, ब्याहों पे देखते हैं, लोग इतनी प्लेट जो है वो छत करके, ये फजूल आपने डाला है डस्टबिन में चला जाएगा। यानी आपने इतना सा खाना था और आपने प्लेट जो है ना उसका चोट निकाल दिया है। ये क्या है? अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े फरमाया कुलू वशरबू ला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ तो ना करो ना, इसराफ ना करो। ये इसराफ है, ज़ाया चला गया, ना किसी के काम आया, खामखा का, वो गुनाह का गुनाह है। एक ऐसा गुनाह है कि जो नादानिस्ता तौर पे या दानिस्ता तौर पे आप बाहर सूरत या मैं कर ही रहा हूँ। इसलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फिर इरशाद फरमाया रिज़्क़ का मामला हमने अपने हाथ में रखा है, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया रब अपने बंदों से बाखबर है। फिर एक और आजकल एक आप अखबारों में, टीवी में देखते हैं, आखिरी बात है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, फ़लाँ ने ख़ुदकुशी कर लिया है भूख की वजह से, अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से। और गुर्बत और अफलास की वजह से उसने ख़ुदकुशी नहीं की, उसने ख़ुदकुशी जहालत की वजह से किया। उसको पता ही नहीं है कि रब ने मुझे ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी कितनी अनमोल और कीमती है। गुर्बत और अफलास क्या सहाबा कराम के दौर में कम था? वहाँ तो ऐसा गुर्बत और अफलास था कि कफन के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। यहाँ तो फिर कोई साहिब सरवत आगे बढ़ कर के जिम्मेदारी खुद ले लेता है कि छोड़ दे मैं करता हूँ। उस वक्त तो सहाबा कराम के कफन के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। तो ये कौन सा कोई वो है कि जी गुर्बत है जी, अफलास है जी, गवर्नमेंट जी ये है जी, वो है जी। गवर्नमेंट के मामलात अपनी जगह पे ख़राब होंगे, हम नहीं कहते, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत तो आपने खुद करनी है। आपने खुद अपने गले में जो है अगर वो पट्टा डाल लिया है और अपना कपड़ा डाल लिया है तो आपको कोई वज़ीर आज़म या वो सदर तो नहीं आके आपके गले से निकालेगा। आपको खुद ये सेंस होनी चाहिए कि ये खुदकुशी हराम है, हराम है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल न करो, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनके रिज़्क़ का ज़िम्मा भी हमारे ऊपर, आपका रिज़्क़ भी हमारे ऊपर है। इन क़त्लहुम कान ख़ितन कबीरा, उनको कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। ये माशरे में आप देखते हैं ज़रूरत सब्र की है। और हमारा मीडिया भी देखें जी गुर्बत है, देखें जी अफलास है, कभी किसी मीडिया ने ये कॉन्सेप्ट उजागर किया है कि जी ये हराम है, खुदकुशी हराम है, ऐसा मत करो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप करते तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बंदा 10 दफ़ा सोचता कि मैं दुनिया तो जैसे तैसे भी है गुजर ही जाएगी, कम अज़ कम मैं अपनी आखिरत तो ख़राब ना करूँ, अपनी आखिरत बर्बाद ना करूँ।
लेकिन जो है जो पॉजिटिव पहलू है या जो प्रमोट करने वाला पहलू है उसको कोई टच ही नहीं करता है। वो चूँकि पेड़ है, कोई इधर से पेड़ है, कोई इधर से पेड़ है, उन्होंने मुआशरे की वही तस्वीर दिखानी है कि जो दीन इस्लाम के मुनाफी हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को गुर्बत के अफलास से कत्ल मत करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे, तुम्हें भी रिस्क देंगे, और उनका कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है और ख़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।